हेलो बच्चों, टुडेज टॉपिक फ्रॉम साइंस फ्रॉम अंकुर विला में आज हम इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बेसिक से स्टार्ट करते हुए और एंड तक जाने की कोशिश करेंगे। अगर सेशन लंबा हो जाता है तो उसका पार्ट 2 या पार्ट 3 भी आ सकता है। सो इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में आता है करंट। बेसिकली करंट मींस अगर कोई भी फ्लोइंग चीज है, कंटिन्यूअस फ्लो कर रही है, कंटिन्यूअस फ्लो, यू कैन से दैट कंटिन्यूअस फ्लो कंस्टिट्यूट्स अ करंट। आप बहुत अच्छे से जानते हैं एयर करंट के बारे में, वाटर करंट के बारे में। मे बी हमारे करिकुलम में इंक्लूडेड ना हो, लेकिन फिर भी सब लोग जानते हैं एयर करंट, वाटर करंट, ये जो नदियां बहती हैं इनके बारे में। तो ये कंटिन्यूअस फ्लो होता है। अगर इसी तरीके से किसी और चीज का भी फ्लो हो और वो भी कंटिन्यूअस हो तो दैट विल कंस्टिट्यूट अ करंट। सो बेसिकली फर्स्ट टॉपिक इन इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट नीड्स अ कंटिन्यूअस फ्लो, बट ऑब्वियस है। सो यहां पर जो कंटिन्यूअस फ्लो की बात हो रही है वो होगा चार्जेस का, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर कंटिन्यूअस फ्लो करने लगेंगे तो एक इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। ठीक है, ये एनालॉजी यहां पे से एस्टैब्लिश हो गई एयर करंट और वाटर करंट के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रिक करंट, यहां पे इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्जेस के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये कमेंट में बताएं कि न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इस सेशन का, जो कमेंट में आंसर जरूर दें कि इस पर कौन सा चार्ज होता है और ये किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब बेसिकली बात आती है कि फ्लो करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें वाटर करंट की, तो वाटर करंट के केस में हमको जो चाहिए होता है, जो मीडियम चाहिए होता है, वो कोई ना कोई फ्लो करने के लिए कोई ट्यूब, समवॉट कुछ ऐसी जिसमें से पानी बह सके। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होगी। मे बी एक वायर, मे बी एक पीस, बट इनकी एक स्पेशल क्वालिटी होगी। वायर हो या पीस हो, इट शुड बी मेटेलिक। मेटेलिक वो चीज होती है, मेटल वो पीस होता है, वो चीज होती है जिसके साथ, जिसकी वजह से, जिसके अंदर से कंडक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। रीजन, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज, अगर एक लार्ज कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फ्लो ऑफ चार्ज, बट अगर वेरी स्पेसिफिकली बात करें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में, के फॉर्म में बता सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, फ्लो नीड्स अ मीडियम। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मीडियम इज अ मेटेलिक वायर, मेटेलिक पीस। कोई भी मेटल की चीज होगी वो फ्लो करने में हमारे इसको, इस इलेक्ट्रिक करंट को हेल्प करेगी एंड इट विल अलाउ टू पास थ्रू इट। सेकंड, फ्लो करने के लिए इसके लिए कुछ ना कुछ जरूरत होगी जहां से ये इलेक्ट्रिक चार्जेस आ रहे होंगे। ऐसे हवा में तो कहीं से आ नहीं जाएंगे। देन वी नीड अ बैटरी और अ सेल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बेसिकली व्हाट इज अ बैटरी? बैटरी आपने आज की डेट में हर किसी के घर में, ऑलमोस्ट हर किसी के घर में इन्वर्टर होगा। इन्वर्टर नहीं होगा तो आपके घर में टू व्हीलर होगा। टू व्हीलर नहीं होगा तो आपके घर में बैटरी वाला फैन होगा, कुछ भी होगा। ये बैटरी, इस वर्ड से हर कोई आज की डेट में फैमिलियर है। इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं और जब ये सर्किट में एक सर्किट में कंप्लीट करके लगाया जाता है, इसको कनेक्ट किया जाता है,
तो वो चार्जेस जो हैं वो इसमें वो सर्किट में फ्लो करने लगते हैं और इसी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। Electric current flow started at the expense of chemical energy from the battery, from the cell, from the combination of cell. We will go to this know at some later stage. आगे जैसे जैसे हम इसमें एडवांस करते जाएंगे इस चैप्टर में, हम इन सारे टर्म्स को भी सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट यहां पर हम इलेक्ट्रिक सर्किट का एक अगला पार्ट और देख लेते हैं और मे भी ये थोड़ा सा लेंथी हो रहा है सेशन, तो इसके बाद इसके पार्ट 2 में आगे कंटिन्यू करेंगे। ये कुछ फिगर्स हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो पार्ट्स जो भी चीजें यूज होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे शेयर करेंगे। ये एक सर्किट है, इसमें ये वाली जो फिगर रिप्रेजेंट कर रही है एक फिलामेंट है, एक बल्ब है जो हमारा सोर्स है, जो ये बताएगा कि इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है और करंट फ्लो करने के साथ साथ एक आउटपुट भी हमको प्रोवाइड किया जा रहा है। सेकेंडली ये की है, की या स्विच जो हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में यूज करते हैं, जो हमारे घरों में स्विचेस लगे हुए हैं वो इससे थोड़ा सा डिफर करते हैं। ये एक की के फॉर्म में होता है, इसमें आप अपने लैब में चेक कर सकते हैं। ये की होती है, इसको इंसर्ट किया जाता है तो ये यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर देते हैं इसको, और अगर इसको निकाल लेते हैं तो ये यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाता है। की इंसर्ट करने से क्लोज सर्किट बन जाता है। ये ई फॉर सेल, जिसका बड़ा वाला जो गेट होता है, बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है प्लस होता है और छोटा वाला टर्मिनल माइनस होता है। और इस बड़े वाले टर्मिनल से, बड़े वाले गेट से ही करंट बाहर की तरफ निकलता है कुछ इस तरीके से, और छोटे वाले टर्मिनल से करंट वापस आ जाता है चोरों की तरह। बड़े वाले गेट से राजा की तरह बाहर निकलता है और कुछ ऐसे काम करता है, ये अपनी एनर्जी लूज करके चला आता है और उस वजह से ये छोटे वाले गेट से एंट्री ले लेता है। थर्ड, ये एक रेजिस्टेंस है। इसको इस तरीके से शो करने का रीजन है बिकॉज इट डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट वेरी इजीली। ये एक हर्डल के फॉर्म में है, इसलिए इसको जिगजैग फॉर्म में शो किया जाता है और करंट यहां से आसानी से पार नहीं कर सकता है, इसलिए इसको जिगजैग फॉर्म में है। दिस इज एन एमीटर। एमीटर मेजर्स द फ्लो करंट, वैल्यू ऑफ करंट। दिस इज वोल्टमीटर। दिस मेजर्स द पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स। एक बेसिक इंफॉर्मेशन, एमीटर को हमेशा सीरीज में लाइन में इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है और वोल्टमीटर को हमेशा इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है ये हम अगले सेशन में जरूर जानेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जिस समय ये सर्किट आया था उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो जब इसको इस तरीके से माना गया तो ये बाय कन्वेंशन जिसको एज्यूम किया गया और जिसको आज तक एज्यूम करके ही सारे काम किए जा रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में चलेगा तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन के नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो हम ये मान लेते हैं कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट है और इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। हाउ? This is just because of convention which is assumed and which is always, which is still in practice.
तो हम ये कह सकते हैं कि करंट बड़े दरवाजे से निकलता है और छोटे दरवाजे के से अंदर आता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो छोटे दरवाजे से बाहर निकलता है और बड़े दरवाजे से अंदर आता है। आज का सेशन कैसा लगा इस बारे में जरूर बताएं कमेंट में। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, उसका आंसर रिप्लाई भी जरूर दें कमेंट में, और बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 और इसका कंटिन्यूअस पार्ट आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू।